हरे कृष्ण। तो कल मैं पार्क में गई थी। तो मैंने कल नहीं, कल कुछ दिन पहले जब बहुत आंधी तूफान चले थे, पेड़ पौधे टूटे थे, द्वारका में तो बहुत ज्यादा टूटे थे। तो व्हेन आई वाज गोइंग फॉर अ वॉक, तो बहुत सारे पेड़ पौधे गिरे हुए थे। और जिसपे यूजुअली मैं, बहुत सारे चिड़िया, गिलहरी, ये सब अपना घोंसला बना के रखते हैं, वो सब कुछ नष्ट हो गया था। एंड कल मैं कुछ पढ़ रही थी ईगल के बारे में, चील के बारे में। तो जब ये आंधी तूफान आता है तो सभी परेशान हो जाते हैं, सभी परेशान हो जाते हैं। चिड़ियों को अपना सभी चिड़ियों को अपना घोंसला बचाना होता है, वो शेल्टर लेते हैं, कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबको डर होता है, मतलब बारिश से नुकसान हो जाए। लेकिन चील के बारे में एक बात पढ़ रही थी मैं, कि चील जो है उस वक्त वो बादलों से ऊपर उड़ रहा होता है। और चील हम जानते हैं यूजुअली वो कम हाइट पर नहीं रहता, वो बहुत ऊंची हाइट पर रहता है ना। हम यहाँ जो शहरों में देखते हैं, दैट इज नॉट ईगल, दैट इज काइट, या एक और होता है कोई उन्हीं की प्रजाति। बट एक्चुअली जो ईगल होता है वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड पे रहता है, बहुत ऊंचाई पे रहता है। मतलब वो हाई माउंटेन्स पे ही पाया जाएगा, वो नीचे पाया ही नहीं जाता वो। तो उसकी क्या खासियत है कि वो बाकी पक्षी जो है बहुत ज्यादा पर फड़फड़ाते हैं उड़ने के लिए, है ना। और आप देखो काइट को देखोगे और कबूतर को देखोगे, शहर में काइट ही अवेलेबल है चील के फैमिली का, इसलिए मैं उसको बोल रही हूँ, आप दिख जाएंगे आपको। काइट को देखोगे तो वो सिर्फ पर को दो तीन बार मारता है और हवा के साथ बहता है। और कबूतर बहुत ज्यादा पर अपना पंख फड़फड़ाता है। फॉर दैट मैटर सारी छोटी चिड़ियाओं को देखो बहुत ज्यादा पंख फड़फड़ाते हैं। और बट काइट या ईगल वो स्थिर होके उड़ते हैं। और ईगल स्पेशली वो बहुत ऑल्टीट्यूड पे उड़ता है, और इतनी हाइट पर होता है कि जब बादलों से ऊपर उड़ता है, तो जब बारिश हो रही होती है और पूरी दुनिया परेशान होती है, बचाव की सोचती है, सारे पक्षी बचाव के सोचते हैं, ईगल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी ऊंचाई ही नेक्स्ट लेवल है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आंधी तूफान आ रहे होगा उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपनी ऊंचाई इतनी रखी है कि ये सब जो कुछ आता है ना उसके नीचे आता है। और इन सब के आने पर भी वो शांत, बिल्कुल ऊपर, कम एफर्ट के साथ उड़ रहा होता है ना। तो ये अभी जो छोटी छोटी चिड़ियाओं की जो स्थिति है ना, वो स्थिति इस वक्त है हमारे मन की। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स कुछ भी आ जाए तो हम बिल्कुल फड़फड़ाने लगते हैं, कहाँ जाएं, कि क्या करें, कैसे हैंडल करें सब कुछ, है ना। क्योंकि मन स्थिर नहीं है, मन में हरि नहीं है, मन में, वैसे ना ब्रह्मांड अंदर है, मन में स्थिरता नहीं है। मन में सबसे पावरफुल हरि का नाम, अभी उसको हमने अपने दिल में स्थान नहीं दिया। और जो अपने मन में हरि को स्थान दे देते हैं ना, वो ईगल की तरह हो जाते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता, बारिश होगी उनको पता है मुझे बादलों से ऊपर जाना है, आई हैव अ वे आउट। बाकी पक्षी सोच भी नहीं सकते, उनके लिए तो वो बादल इज द एंड, उनको लगता ही नहीं कि उसके ऊपर कुछ होगा, है ना। बादल तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। लेकिन ईगल, बारिश आंधी तूफान, ही टेक्स अ फ्लाइट बादलों के ऊपर, है ना। और ही एंजॉय, स्टिल ही एंजॉयज। और उसको अगर बारिश का मजा लेना, वो नीचे आ जाएगा, थोड़ी देर आंधी तूफान शांत होगा फिर ऊपर चला जाएगा। तो इट इज इन हिज कंट्रोल, ही इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ आंधी तूफान एंड बारिश। उसको जब एंजॉय करना है वो एंजॉय भी कर लेता है, जब बचना है ऊपर बचा भी लेता है, बच भी जाता है, जस्ट बाय हिज ऑल्टीट्यूड, हिज फ्लाइट। तो इसी तरह जब हम हरि नाम को अपने मन में स्थान देते हैं ना, उनको इतना रिस्पेक्ट देके,
बैठते, इट्स अ वेरी, बहुत पावर है इसमें। आप खुद को ईगल की तरह महसूस करोगे कि जितने भी बड़ी से बड़ी समस्याएं आ जाए, आप विचलित नहीं होते हो। आप थोड़ा इसको अवेयरनेस के साथ फोकस करना कि जितने भी भक्त है ना जो रेगुलरली जाप कर रहे हैं बिल्कुल ऑनेस्टली, उनका हार्ट इतना प्योरीफाई हो जाता है और इतने शांत रह के और इतने पावरफुल हो जाते हैं वो, कि कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करती, और हर स्थिति में स्टेबल रहते हैं, बिल्कुल ईगल की तरह। ठीक है। तो आई एम श्योर हम सभी चाहेंगे कि ये पावर है ना, ये पावर जो है हरि नाम का हम सबके पास हो, और है भी। बस हमें इसको हमारे अधीन नहीं समझना है, हमें इसके अधीन समझना है। हमें बिल्कुल सर्वेंट एटीट्यूड से, है ना, एक दास की एटीट्यूड से इसको जाप करना है। और आप देखोगे कि खुद में बदलाव देखोगे आप। अभी भी बहुतों को ऐसा फील होता होगा कि अब मुझे कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करती। उस दिन रुबीना माता कह रही थी कि आई होप ऑल ऑफ अस नो रुबीना माता, शी इज इन कश्मीर, और वहां हम जानते हैं कि बॉर्डर एरिया और कितनी डिस्टर्बेंस थी। तो शी वाज टेलिंग कि सब डर रहे थे लेकिन मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं जब ऐसा कुछ हो रहा था तो मैं अपने मंदिर के सामने हरि नाम, हरि प्रभु के सामने आ जाती थी और अपना जाप करती थी, प्रे करती थी। तो ये कैसे हो जाता है? ये शक्ति जो है ना, ये हमें हरि नाम से मिलती है। ठीक है। शक्ति हम में या किसी चीज में नहीं है, शक्ति इस हरि नाम में है। कोई भी चीज आप हरि नाम को जप के करो, आप आप डिफरेंस देखो। वो आप कबूतर और मैना से बदल कर आप चील बन जाओगे, और आप उन बादलों से ऊपर होगे जो बहुत सारी बारिश, ओले, जिससे डिस्ट्रक्शन होती है, आंधी तूफान, है ना, जब उस मूड में होता है बादल, उससे भी आप आराम से बच सकते हैं। तो हम सभी कमिट करेंगे आज, लेट्स सी, इट्स फॉर आवर गुड ओनली, कि आप हरि नाम को जरूर जपे, हरि नाम को अपने दिल में जगह दें। हम जब किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो हम उनको दिल में जगह देते हैं ना, तो हरि नाम को भी दिल में जगह देना है। हर क्षण, हर एक्टिविटी में हरि नाम को इंक्लूड करना है, सम्मिलित करना है। और आप देखो, विथ नो टाइम आप एक छोटे पक्षी से ईगल में कन्वर्ट हो जाओगे। कुछ आपको दुख नहीं दे पाएगा, दुख होगा लेकिन आप दुख से ऊपर हो जाओगे, परेशानी होगी आप परेशानी से ऊपर हो जाओगे। सुख एंजॉय करना है, आप थोड़ी देर करोगे, फिर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। तो आप इस लेवल पर आ जाओगे कि आपको कोई दुख छू नहीं पाएगा, होगा लेकिन छू नहीं पाएगा। इट्स लाइक अ, कमल के पत्ते पे पानी डालो, वो होता तो पत्ते पे है लेकिन पत्ते को छू नहीं पाता, है ना, मोती की तरह लगता है। तो आप भी जब परेशानियों में हरि नाम का शरण लोगे तो आप भी एक मोती की तरह चमकोगे। हर कोई आपसे इंस्पिरेशन लेगा, हर कोई सोचेगा कि ऐसा क्या है कि इतने शांत और स्टेबल और अच्छे से ये लोग हैंडल कर लेते हैं हर सिचुएशन। वो कुछ नहीं है, वो हरि नाम, सिर्फ हरि नाम। ये हर सिचुएशन में आपको ऐसा ही मोती की तरह चमकाएगा। तो इसी के साथ हम शब्द को विराम देंगे। हरि नाम प्रभु की जय। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे। और हम लाउडली चैंट करेंगे, क्लियरली प्रोनाउंस करेंगे, और अटेंटिवली सुनेंगे, और अपने ट्रांसफॉर्मेशन को आप ऑब्जर्व कीजिए। आप देखिए जब आपने शुरू किया था और अब तक चेंज दिखेगा। आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। आप ईगल को याद करो, आप देखोगे कि वो उसके वो जो गुण है ना, हम में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो बहुत कुछ है उससे सीखने को। आज सत्र का विराम यही देंगे। हरे कृष्ण।